ओम शांति। ओम शांति। तो आज 23 फरवरी 2026 है। बाबा के साकार महावाक्य है, मीठे बच्चे ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है। यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है। इसलिए कहा जाता, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। प्रश्न, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, क्यों? बाबा सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, क्यों? क्यों? बाबा का जन्मदिन मना रहे, मना लिया। उसकी बधाई भी मिल गई थी संडे की मुरली में। किस चीज की बाबा बधाई दे रहे हैं सभी बच्चों को? संगम युग की। बच्चे बने इसलिए बधाई दे रहे हैं। चढ़ती कला की बधाई दे रहे हैं। ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की बधाई, अभी बने नहीं है ना फरिश्ता। सेवा की बधाई। क्योंकि बाबा कहते, तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अभी रावण के जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं, इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। ऐसा भगवान बाबा नहीं कहते। भगवान के रूप में तो भगत बन करके हमने सुना ही है उसके लिए कि भाई हमारी डोरी आप ही के हाथ में है। और समर्पण भाव यही होता है कि मेरी डोर किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में, बाबा के हाथ में है। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो बहुत बहुत बधाई बाबा क्यों देते हैं? जंजीरों से, रावण की जंजीरों से छूटने की बधाई है। स्वर्ग की राजाई पाएंगे उसकी बधाई है। पासविद ऑनर बनते हैं इसकी बधाई है। गीत, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्य नारायण की कथा कहो या तीजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य है। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं। वहां तो सब मनुष्य देखने में आते हैं, कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं। ऐसा ही होता है ना, कहीं पर कोई आए हुए हैं या आने वाले हैं तो लोग आपस में यही बातें करते हैं ना कि वहां पर कथा चल रही है, फलाने महात्मा जी आए हुए हैं। बाबा कहेंगे, बाबा ने कहा कि कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग होते, गली गली में सत्संग है। एक ही कॉलोनी के अंदर, एक दो ही गलियों के अंदर 2-3 कथा एक साथ चल रही होंगी। अभी हम उस समय में आ गए हैं कि भक्ति भी अपनी चरम सीमा पर है। गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं। तो वहां मनुष्य को देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ वंडरफुल बात है, तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वो ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। और कहाँ भी जाओ सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम बाप है जिसको निराकार गॉडफादर कहा जाता, वो निराकार साकार में बैठ करके पढ़ाते। ये बिल्कुल नई बात हुई। जन्म बाय जन्म तुम सुनते आए ये फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम है। भारत तो बहुत बड़ा है। जो कुछ भी सीख
जो भी कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, वो मनुष्य ही हैं। मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, फलाना सुनाते हैं। हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वही आकर के बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती, उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। तुम यहाँ जो बैठे हो, तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है, उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूं, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। बाप समझाते हैं, जो इस भारत भूमि में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, वही इस समय आकर के ब्राह्मण बनेंगे और फिर देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चों में भी कोई कच्चे हैं और कोई पक्के हैं। तो क्या अंतर होता है कच्चे और पक्के में? एक एक पॉइंट सुनाओ। भगवान का कच्चा बच्चा कैसा होता है और भगवान का पक्का बच्चा कैसा होता है, बताओ। एक एक तो फिर सब सब सुन सकते हैं, एक एक बोलेंगे तो। ये तो एक ही लाइन में बात पूरी हो गई ना, कि जो श्रीमत पर नहीं चलता वो कच्चा है, जो श्रीमत पर चलता है वो पक्का है। लेकिन यही तो हमको चिंतन करना है कि वो कौन सी श्रीमतें होती है, वो कौन सी बातें होती है जिससे पता चलता है कि ये कच्चा है, ये पक्का है। वो कच्चा है, और जो रोज मुरली सुनता है वो पक्का है। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ो। सेवा दे दी, उसको पूरी करनी है। मेरे को बाबा ने बोला पूरी करनी है तो पूरी करनी है। एक भाई जो रोज सेंटर पर जाते हैं, है ना, बहुत सीनियर भाई, परिवार में आप सब की तरह ही रहने वाले, तो सेंटर पे आके मुरली सुनते थे। उनके घर के अंदर एक दिन बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। उनके जवाई ने शरीर छोड़ दिया, और उसी शहर के अंदर ही उनकी बेटी का भी घर है, जैसे कि, तो जवाई तो उधर ही होगा ना। तो डेड बॉडी वहां पर पड़ी है और टाइम हो गया है मुरली में जाने का। तो उन्होंने आराम से वहां से गए सेंटर पर, अपनी 1 घंटा चुपचाप मुरली सुनी, आए, सबके साथ बैठे, उस आत्मा को शांति का दान दिया, आसपास वालों को शक्ति का दान दिया, सब कुछ किया। जैसे सब लोग बैठे थे वैसे वो भी बैठ गए, जैसे सब लोग को दुख हो रहा था वैसे उनको भी दुख हो रहा था, जैसे सब लोग रो रहे थे वैसे उनको भी रोना आ रहा था। लेकिन ये कितनी पक्की स्थिति होगी कि घर के अंदर डेड बॉडी पड़ी है, और वो भी किसकी, वो भी किसकी, कोई अपने जैसे बुजुर्ग दोस्त की नहीं, अपने घर के इतने इंपॉर्टेंट सदस्य की, जिसके पीछे उनकी कन्या का पूरा जीवन अस्त और व्यस्त होने वाला है, या जो भी है। तो ये भी मैंने भी अनुभव सुना था। ऐसा हमारे सामने कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दीदी हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वही अपनी क्लास का कोई अनुभव सुना रहे थे, तो हमने भी सुना ही था। तो सुनी हुई बात ही आपको बताई है कि भाई वो अपने भाई को उनके लिए बता रहे थे। अब बताओ, ये कच्चा ब्राह्मण है या पक्का ब्राह्मण है? पक्का। जो आपने पॉइंट सुनाया कि भाई जो बाबा ने हमें ड्यूटी दे दी, जो बाबा ने हमें सेवा दे दी, तो मुरली सुनना केवल एक काम नक्की करना नहीं होता है। मुरली सुनना, भगवान के द्वारा हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि तुम्हें कल की मुरली चली है क्या, आत्मा की खुराक, आत्मा का भोजन परसों की चली है, तो ये वाली बात है। और जो सेवा हमें मिल गई, तो वो सेवा पूरी ही होए, तो ये कच्चा नहीं कर सकेगा, लेकिन ये पक्का कैसे भी कर लेगा। और अब जिन्होंने नहीं, हर बात में निश्चय, जो बाबा कह रहा है सब में निश्चय। सब में निश्चय। अगर बाबा ने कह दिया, देखो ये कितनी सुंदर महावाक्य है, ये संगम युग, चढ़ती कला का युग है, इसमें सबका भला होता है।
तो इस बात पर पूरा निश्चय रखना, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो भी अंदर में ये बात पक्की हो कि ये भला ही हो रहा है, क्योंकि संगम पर अकल्याण किसी का हो ही नहीं सकता। अकल्याण होने में ही असली कल्याण छुपा हुआ है, घाटा होने में ही असली फायदा छुपा हुआ है। तो बाबा की हर बात पर निश्चय करेगा, और नहीं जो कच्चा होएगा वो बाबा के लिए भी क्वेश्चन उठाएगा, ऐसे थोड़ी होता है बाबा आप तो ऊपर बैठे हो आपको क्या पता। तो ये पक्का नहीं, ये कच्चा हो जाता है। और हाँ जी, वहाँ पे निश्चय होगा। निश्चय और बहानाबाजी करना, ये हो गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। पक्के होते हैं, उनके पास कोई बहाने नहीं होते हैं। स्वामी विवेकानंद के पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था, घर का आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो वो भी बहुत सारी चिंता के अंदर चले गए थे। अब उनको पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि वो बहुत मेधावी थे बुद्धि के। लेकिन उन्होंने देखा कि इधर पिताजी ने शरीर छोड़ा, घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आएगी, तो मेरा जो लक्ष्य है वो अधूरा रह जाएगा। तो वो भी चिंता में चले गए थे। तो वो अपने गुरु के पास गए। उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। तो गुरु गुरु से उन्होंने भी दुविधा देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने विवेकानंद जी को बोला कि अंदर जाओ और माँ से जो मांगना है वो मांग लो। अंदर माना काली माता का जो मंदिर है, अंदर जाओ और जाकर के माँ से जो मांगना है वो मांग लो। तो स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो वो पूछते हैं गुरु की मांगा, तो वो कहते हैं कि नहीं। तो वो कहते हैं फिर अंदर जाओ। फिर वो अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते, कहते माता से मांगा, कहते कि नहीं। गुरु ने तीसरी बारी फिर कहा कि अंदर जाओ और माँ से जो मांगना है वो मांगो और अपनी दुविधा से बाहर निकलो। स्वामी विवेकानंद जी अंदर गए और बहुत देर तक बाहर नहीं आए। फिर बाहर आए तो गुरु ने पूछा कि क्या हुआ, इतना समय कैसे लगा? तो उन्होंने बोला कि मैं इससे भी बड़ी दुविधा में इसलिए हो गया कि मैं जैसे अंदर जाता हूँ तो मैं ये भूल ही जाता हूँ कि मुझे मांगना क्या है। और जब थोड़ा बहुत कुछ याद आता भी है कि मांगना है, तो मुझे खुद के ऊपर शर्म आती है कि मैं माँ से, मतलब भगवान से, मैं इतनी शुद्र चीज मांग रहा हूँ, तो इतनी छोटी चीज मांग रहा हूँ, इसलिए मैं उससे कुछ भी मांग नहीं पा रहा। तो वास्तव में मंदिर में आना, आश्रम में आना, तीर्थों पर जाना, पक्का जो होगा वो कभी कुछ मांग ही नहीं पाएगा। समझ रहे इस चीज को? सामने आते ही ऐसे लगेगा कि बाबा चिंता तो है ही नहीं, आप बैठे हो ना, ऐसा होता होगा। ये पक्कों के साथ हो जाता है। कच्चे होते हैं वो आते इसलिए हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चाहिए ही, इतने दिन का कमिटमेंट किया हुआ है बाबा से। ऐसे भी बाबा के पास बच्चे होते हैं, और वो चीज पूर्ति नहीं होती है तो दर भी बदल जाते हैं। तो ऐसी ये एक कहानी भी है, वास्तविकता। तो बाबा ने कहा कि देखो मैं फलाना हूँ, ये सभी तो कहने वाले ये ऑर्गन्स ही हैं, आत्मा कहती है, परंतु आत्म अभिमानी कोई है नहीं। बाप समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, वही इस समय आकर के ब्राह्मण बनेंगे और फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हैं, देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते देही अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर के पाठ बजाती, ये है उनके ऑर्गन्स। अब बाप बच्चों को कहते मन मना भव। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़ी मिल सकता है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है, रात दिन का फर्क हो गया। बाबा ने भी बात स्पष्ट की है। सिर्फ गीता पढ़ने से, लोग सिर्फ शब्द तो सुनते नहीं है, कौन सा शब्द सुन लेते हैं? गीता पढ़ने से राज्य भाग्य नहीं मिलेगा। भगवान कह रहे हैं सिर्फ गीता पढ़ने से नहीं मिलेगा, गीता को तो जीना पड़ेगा। जैसे सिख धर्म के लोग बोलते हैं ना, गुरुबाणी को पढ़ना नहीं है, लिव गुरुबाणी, गुरुबाणी को जीना है। तो गीता को केवल पढ़ने से नहीं मिलेगा राज्य भाग्य, गीता के ज्ञान को जीना पड़ेगा, अर्जुन बनना पड़ेगा तो मिलेगा। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है, रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनको कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो पराये लोप हो जाता है। ज्ञान होता ही है सदगति के लिए, सत्युग में दुर्गति की कोई बात नहीं है, वो है ही सत्युग। अभी है कलयुग,
भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म और फिर चंद्रवंशी 12 जन्म। ये एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा है, अंडरलाइन। ये एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा है। इसलिए सुबह सुबह बाबा से 2 वरदान लेने की बात हुई है ना हमारी। सुबह सुबह आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग करते ही, आपको तो शायद क्लास में 2-3 बारी बता दिया है, आंख खुलते ही 2 वरदान लाइफ टाइम के लिए पक्के कर लो, क्योंकि उन वरदानों की हमें जरूरत है, भरपूर आवश्यकता है। वो 2 वरदान रहेंगे तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो कौन से 2 वरदान बताए थे, याद है किसी को? विजय भाई अमर भव। विजयी भव और अमर भव का। रोज अमृत वेले गुड मॉर्निंग करते ही बाबा से लो कि बाबा मेरे को विजयी भव का वरदान दे रहे हैं, तिलक दे रहे हैं, और अमर भव का वरदान दे रहे हैं। तो ये दोनों वरदान लेने हैं। विजयी भव का मतलब आज पूरे दिन जो भी विघ्न पेपर समस्याएं माया के रूप आने वाले हैं, उसमें आज मेरी विजय होगी। और अमर भव का मतलब है माया विघ्न परीक्षा पेपर कितने भी आए, लेकिन मैं कच्चा ना पढ़ूं, भरोसा ना टूटे कि मैं बाबा की अवज्ञा, आज्ञा का ही मैंने अवज्ञा कर दी, डिसरिगार्ड कर दिया। तो 2 वरदान रोज सभी ब्राह्मण आत्माओं को लेने चाहिए। ये आपको क्यों बताया? क्योंकि बाबा ने ये कहा कि ये एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा है। तो अच्छे जन्म तो अमर ही होना चाहिए ना। अमर का मतलब है कि संगम युग जब तक है, लास्ट सेकंड भी, तब तक मैं इस ज्ञान में अमर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी भी धारणा, मर्यादा, सेवा, श्रीमत को। और विजय भव का मतलब तो हमने सुन ही लिया। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, ये है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म को सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे, ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, आजकल बहुत सोशल वर्कर्स हैं। तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वो है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है, आगे ये सोशल सर्विस आदि नहीं थे। राजा रानी सब करते थे, सतयुग में देवी देवता थे। तुम्हें पूज्य थे, तुम्हें पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते, पहले पहले शिव का बनाते। वो है सर्व का सदगति दाता, तो जरूर उनकी पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ही आत्माओं को निर्विकारी बनाते। फिर होती है देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी बने। तो आज बाबा ने इस मुरली में क्या बोला कि पहले होती है शिव बाबा की पूजा, क्योंकि शिव बाबा सर्व का सदगति दाता बनता है संगम पर। और उसके बाद किसकी पूजा होती है? देवी देवताओं की पूजा होती है। तो आज 5 मार्च 1984 की मुरली का सभी चिंतन करेंगे ना, तो उस मुरली में बाबा ने इसी बात को पूरा क्लियर किया है कि तुम्हारी पूजा मेरे साथ साथ क्यों होती है, या भव्य मंदिर बना करके क्यों होती है। क्योंकि दुनिया में अभी सबसे महंगी चीज है शांति। वो या तो भगवान दे सकते हैं, या भगवान की जो शांति है वो भगवान के बच्चे दे सकते हैं। अभी जो जो ये एग्जीबिशन में जा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मिल रहे हैं, सबको ये बात पता चल रही है कि हर एक मनुष्य शांति के लिए कितना तरस रही है, कितना तड़प रही है। ऐसे आंखें खोल करके देखते हैं कि मिलेगी क्या, पक्का मिल जाएगी। एक तो छोटा सा ही भाई था, फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, वो कहता मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। फिर गया, फिर आकर के बताने लगा मैं सही करता हूँ। हर एक आत्मा को किसकी जरूरत है? शांति की जरूरत है। उस मुरली के अंदर बाबा ने सब कुछ बताया, धन के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, और कहा ये मैं कर सकता हूँ और मेरे। इसके लिए बाबा ने इस मुरली में कहा कि फिर तुम्हारी भी पूजा होती है, तो पूजा करानी है अपनी। और क्यों नहीं करानी, बिल्कुल करानी है। अपने बाप के साथ बैठ करके भव्य मंदिरों में करानी है। तो उसके लिए इस अमूल्य जीवन में क्या करना पड़ेगा? शांति दूत बनना पड़ेगा, शांति देवा बनना पड़ेगा। बाबा ने समझाया चक्कर को याद करते रहो, सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर के पड़े हो। अभी तुम्हारी चढ़ती कला, कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ, पतित पावन आकर सबको पावन बनाते। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी।
बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता है राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ। कहानियों में सुना है ना कि राजा लोग यज्ञ रखते थे, अश्वमेध यज्ञ रखते थे। घोड़ा वो जाता था जहां तक जाता था, तो फिर उस घोड़े के निमित्त ही वो यज्ञ होता था। अब शिव बाबा ने बोला है अश्वमेध यज्ञ कौन सा है? इस अश्व को, इस घोड़े को, देह रूपी घोड़े को, हड्डी हड्डी को रुद्र के ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर दो। तो ये है राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ। राजस्व पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। तो उस घोड़े को जो पहले ले लेता था वो राज्य उसका हो जाता था। ऐसे राजाओं की कहानियां थी भारत में। विघन भी पड़े थे, अब भी पढ़ रहे हैं। इस यज्ञ के लिए विघन पड़े थे और अब भी पढ़ रहे हैं। बताओ, अच्छा ही तो काम कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारियां, कोई बुरा काम तो नहीं कर रही हैं। तो भी अच्छे काम के लिए लोग क्या डाल देते हैं? विघ्न डाल देते हैं। इसलिए इसको कहते हैं ये रावण का राज्य है। और जो बुरे बुरे काम कर रहे हैं उनको तो कहते हैं भाई इनको तो छेड़ो ही नहीं। इसलिए बुराई बढ़ रही है। किसके कारण? हमारी खुद की कमी के कारण, क्योंकि हमें डर लगता है। किससे डर लगता है? जो सत्य है, जो राइट है, जो ये क्या है, साफ सुथरा है, जो ऊंचा है, जो श्रेष्ठ है, उसको सहयोग करने में, और जो विघ्नकारी चीजें हैं उसका तिरस्कार करने में। क्योंकि अंदर में एक बात आती है, कल को हमें इनकी जरूरत पड़ गई तो। और इसीलिए भारत की इतनी जबरदस्त उतरती कला हुई है, विदेश की नहीं हुई है। वो तो बाबा ने भी कारण बताया, क्योंकि वो तो आए लास्ट में है, मध्य में आए हैं। लेकिन एक दूसरा कारण ये भी है कि सब अपने अपने घरों में, अपने अपने काम में बिजी हैं। वो अगर उठने में भी किसी की मदद नहीं कर रहे हैं तो वो गिराने में भी किसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके कारण ये भी भारत का पतन हो गया। विघन भी पड़े और अभी भी पड़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते हैं। कहते हैं बाबा हमको ये नग्न करते, हमको ये छोड़ते नहीं, बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं द्रौपदी की रक्षा हुई। अभी तुम 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो, फिर विकार में गए तो खलास, एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र जरूर रहना, जरूर रहना है। जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते। मुख्य बात है याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा कोई प्रतिज्ञा करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर सेंटर में नहीं आ सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, वाणी को नहीं सुन सकते, सेवा नहीं कर सकते। फिर भी हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि और भी ज्यादा हम याद करेंगे, और भी ज्यादा हम दुआएं लेंगे, तो फिर हमारे ये वाले विघ्न भी, बंधन भी टूट जाएंगे। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है वो देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को तो नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की दरकार नहीं, वहां मूवी चलती है। अभी तुम जानते हो हम शांति धाम के रहने वाले हैं, वो है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज है वो भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच में रहता है। तो भ्रिकुटी कहाँ होती है? यहाँ से कुछ इंच पीछे, यहाँ से कुछ इंच नीचे, लगभग 2.5-3 इंच ऊपर और अंदर और नीचे की तरफ होती है। अंदर एक ग्रंथि बनी हुई होती है, जिस ग्रंथि को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। वहां पर वो चेतना निवास करती है, जहां से सारे ब्रेन को, पूरे हमारे इस सर्किट को मैसेज जाते हैं। तो बाबा ने कहा भ्रिकुटी के बीच में कौन रहता है? एक चमकता हुआ सितारा। इन आंखों से उसे देख नहीं सकते, बल कोई कितना भी कोशिश करें, शीशे आदि में बंद कर करके रखें,
कि देखें कि आत्मा निकलती कैसे है। ये एक्सपेरिमेंट की बात बाबा कर रहे हैं, वैज्ञानिकों ने किया था। एक ऐसे ग्लास का कमरा बनाया था, ये वाले कांच नहीं जो हमारे घरों में गिलासें और ये होती है जो गिरने पर ही टूट जाती है थोड़ा सा भी। एक ऐसा जबरदस्त ग्लास जिससे कोई भी चीज अगर टकराएगी सूक्ष्म भी तो भी मालूम पड़ जाएगा, उसका रूम बनाया और एक ऐसे इंसान को, मरीज को वहां पर रख दिया जिसका डॉक्टर को पता है कि कुछ ही मिनटों के बाद शरीर छोड़ने वाला है। और फिर कैमरे और इन सब चीजों को लगा दिया गया कि देखा जाएगा किस तरफ से आत्मा निकल करके गई है, लेकिन कोई भी ग्लास के अंदर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये बाबा उस क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग की बात कर रहे हैं। नहीं निकली फिर कहते हैं जो उसके ऊपर डाला हुआ था शीशा, उसमें दरार आ गई, वो नहीं किया, आत्मा नहीं दिखी। तो ये भी प्रयोग हुआ होगा कि दरार आ गई, लेकिन निकली कहां से किसी भी रिकॉर्ड के अंदर नहीं आया। ये सही है, देखा था आत्मा दिखी थी, नहीं दिखी थी, पर ये प्रयोग दिखा था कि दरारें आई है, पर निकली कैसे ये होगा ना। कोशिश करते हैं परंतु किसी को पता नहीं पड़ता आत्मा क्या है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं कि आत्मा स्टार है, दिव्य दृष्टि के बगैर उसको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुत साक्षात्कार होता, लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते। बाप समझाते इतना तेजोमय आदि कुछ भी नहीं है, जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पता थोड़ी पड़ता है। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं, आत्मा आकर बोलती है। ये भी ड्रामा में सारी नोंद है, इसमें कोई ताकत की बात नहीं है। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, ये साक्षात्कार की बात है। वंडरफुल बात है ना। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ, आत्मा को बुलाते हैं ना। आगे तो आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते भी थे, अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं। बाप आते ही इसलिए हैं हम जाकर पतितों को पावन बनाएं। कहते भी हैं 84 जन्म, तो समझना चाहिए जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे, वो तो लाखों वर्ष कह देते। अब बाप समझाते हैं तुमको मैं स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर के राज्य किया था, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिखा है। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते फिर कैसे चढ़ते हैं, चढ़ती कला फिर उतरती कला। अभी यह है संगम युग, सर्व की चढ़ती कला का युग है। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पाठ बजाने। सत्युग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, उसको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब वॉइसेस होने लगते हैं, विकारी होने लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हैं हे भारतवासी तुम वॉइसलेस वर्ल्ड में थे, एक राजा रानी लक्ष्मी नारायण जैसे, एक राजा रानी राम सीता जैसे, और एक राजा रानी बाद में फिर आए द्वापर युग और कलयुग के अंदर। राजा रानी इतने अच्छे थे तो आगे प्रजा भी कैसी थी, सेम टू सेम बहुत अच्छी थी। राम सीता राजा रानी भी इतने अच्छे थे तो आगे प्रजा भी कैसी थी, मर्यादा वाली बहुत अच्छी थी। आगे आगे वाम मार्ग में आए तो राजा रानियों ने अपना एंजॉय किया कि नहीं किया। कलयुग के अंदर ये जो हम देखते हैं कलयुग वाले किले और ये सब कुछ बने हुए हैं, तो यहाँ पर हमको सब इतिहास की बातें बताई जाती है और किताबों में भी हमने पढ़ी है कि राजा कौन सी महफिल में बैठते थे, रानियां भी क्या क्या करती थी। तो उन्होंने अपने शौक दिखाए, प्रजा ने अपने शौक दिखाए, और करते करते आज क्या बन गई, उतरती, सब आ गए उतरती कला में। तो अब राजा रानी की आत्माओं को क्या करना पड़ेगा,
पुरुषार्थ करना पड़ेगा, चढ़ती फिर से मर्यादा में आना पड़ेगा। मतलब नदी बह रही है इस तरफ, संसार जा रहा है इस तरफ। खाओ पियो मौज करो, अपनी अपनी जिंदगी जियो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, निभाओ, सबको ये करो वो करो। तो दुनिया जा रही है, नदी बह रही है इस तरफ, हम संगम की बोट पर बैठ गए। कैसे बैठ गए हमें भी नहीं पता, बस बैठ गए अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के आधार पर। भक्ति का फल हमें मिला और भगवान ने अपनी नाव में हमें भी थोड़ी सी जगह मिली है। अब इस जगह को जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, कि बीच में मैं अपने रिश्तेदारों को भी बिठा लूं, दोस्तों को भी बिठा लूं, गली वालों को। धक्का नहीं मारना, क्योंकि बैठे हुए लोग भी संगम युग के ही हैं। बहुत सुंदर बात है ये। कभी कभी हम ब्राह्मण बन करके भूल जाते हैं, मुझे छोटी सी जगह मिली है, नाव में इतनी सी जगह मिली है बैठने के लिए। इस जगह को मैं मेरे पुरुषार्थ से, और कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। माना इतना मुझे बाबा से प्यार करना है, इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है, कि वो थोड़ा उस स्पेस को बढ़ा देगा और फिर कहेगा ले आओ तुम्हारे परिवार को भी बिठा लो, ले आओ तुम्हारे दोस्तों को भी बिठा लो, ले आओ तुम्हारे मोहल्ले के जो अच्छे अच्छे तुम्हारे परिवार है ना, सखी सहेलियां अड़ोसी और पड़ोसी, उनको भी बिठा लो, बिठा लो बिठा लो बिठा लो। ये बहुत अच्छा है। लेकिन किसी को धक्का मार करके अपने वाले को बिठाएंगे तो भगवान कहेगा उतारो इसको नाव से नीचे, क्योंकि ये मेरे बहुत प्यारे बच्चे को धक्का मार करके नीचे उतार रहा है, क्योंकि वो भी पुरुषार्थ कर रहा है अपना स्पेस बढ़ाने के लिए। उसको भी अपने परिवार को बिठाना है जी, उसको भी अपने दोस्तों को बिठाना है, अड़ोसी पड़ोसी को, टीचर्स को, स्टूडेंट को, सबको बिठाना है। इसके लिए कान पकड़ती हूं मैं, कान पकड़ने हैं सबको, कि संगम युग के नाम में किसी को धक्का देके तो मेरे को पुरुषार्थ नहीं करना। ये जो चलन चल रही है ना सभी सेवा केंद्रों पर, बहुत बुरी चलन है ये, कि किसी को नीचे गिरा के मैं आगे बढ़ूंगी, किसी को दिखा के मैं आगे बढ़ूंगी। भगवान कहेगा ये शायद मेरी नाव पर बैठा ही नहीं है। इसके लिए उसके परिवार को कभी जगह नहीं मिलेगी। और फिर बाबा की फोटो के आगे आके बैठेंगे, मधुबन में लेटर लिख के आएंगे, दीदियों से योग कराएंगे, घरों में लेकर के जाएंगे, कहेंगे बस मेरा परिवार जुड़ जाए, परिवार जुड़ जाए। परिवार ऐसे थोड़ी ना जुड़ते हैं। परिवार को जोड़ने के लिए इतने तामझाम नहीं करने पड़ते। जो आपको इतनी सी संगम की जगह मिली है, इतनी सी जगह मिली है, इस पर सच्चे दिल से काम करते जाओ। जो छुटपुट सेवाएं मिली है और उससे प्यार करते जाओ। बाकी मुरलियां तो है ही बिजी रहने के लिए, और दीदियों का संग रखोगे तो वो सेवा में भी आपको बिजी कर देगी। इतना आपको बाबा से और परोपकार से प्यार हो जाएगा, भगवान कब आपके वालों की एंट्री करा लेगा आपको भी पता नहीं चलेगा, और वो आपसे भी आगे चले जाएंगे। आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि भाई जो जिनको आप लाने की कोशिश कर रहे हो, एक दिन वो आपसे ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे। ये कितनी खुशी की बात है। उसके लिए धक्का मुक्की तो, जलन एक दूसरे से, इसको सीट ज्यादा अच्छी मिल गई मेरे को नहीं मिली। संगम युग की बोट में हर सीट अच्छी होती है। इसके लिए देखा देखी, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, चट्टे, ये अपने को बुरी बुरी चीजें हैं। अपने को कान पकड़ के रखने हैं बहुत अच्छे से, और डर के रहना है, नहीं तो मेरे वालों को जगह नहीं मिलेगी। तो कंट्रोल होता है, नहीं तो कंट्रोल नहीं होता, नहीं तो हो जाती है फ्लो में कई सारी चीजें। तो बाबा ने कहा ये क्या दुनिया बन गई है, वाइसेस दुनिया बन गई है। तो अब आप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यहाँ ही करेंगे ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना करते। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं। टाइम तो लगता है ना। पति से पावन कैसे बने, ये कोई शास्त्रों में नहीं है, वास्तव में महिमा एक बाप की है। उस बाप को भूलने के कारण ही तो ऑर्फन्स बन पड़े हैं, लड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं सब मिल करके एक कैसे हो। भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की है, सबसे अधिक गुरु किए हुए हैं। अब बाप कहते हैं इन सबको छोड़ो, अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ, सर्व का सदगति दाता, एक सत्य श्री अकाल। कहते हैं ना, अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते।
बाप समझाते हैं, अभी सब पतित है, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत अविनाशी है, ये कोई को भी पता नहीं। भारत का कभी विनाश नहीं होता और ना कभी प्रलय होती है। इसलिए हम भारत में जन्मे हैं और हम भारत में रह रहे हैं, ये वैसे भी हमारे लिए बहुत कल्याण की बात है। ये जो दिखाते हैं कि सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए। अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं, तुम गर्भ से ही जन्म लेंगे, लेकिन बड़े आराम से। वहां गर्भ महल कहा जाता है, यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में है गर्भ महल। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है, ये तन छोड़ दूसरा लेना है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। अभी तुम जानते हो, बाप है ज्ञान का सागर, तुम मास्टर सागर हो। तुम हो नदियां और ये गोप है ज्ञान सागर। तुम, बाबा ने माताओं को कहा है, तुम हो नदियां और ये गोप है ज्ञान मान सरोवर। ये ज्ञान नदियां हैं, तुम हो सरोवर। तो सरोवर एक जगह होता है, नदियां बहती रहती है। तो माताओं को बहते रहना है, इधर उधर जा जा करके सेवा करनी है। और भाइयों को क्या करना है, क्योंकि वो तो कार्य व्यवहार में और आजीविका को कमाने में है। अगर वो कमाएंगे नहीं तो हम भागेंगे कैसे, संसाधन कैसे जोड़ेंगे, चीजें कैसे इकट्ठी करेंगे। इसलिए उनको बाबा ने कहा, तुम क्या हो, पवित्र ज्ञान मान सरोवर। जहां हो वहीं से ही सबको आसपास को प्योर बनाओ। प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी पतित है। बाप कहते, ये सदैव याद रखो कि हम आत्मा हैं। एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया है, कोई भी देहधारी को याद ना करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। बाबा को याद करो मन मन में और अपनी बादशाही को याद करो। इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इसमें डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना। तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो। ये याद की यात्रा एक ही बार होती है, वो है मृत्यु लोक की यात्राएं, अमर लोक की यात्रा ये है। तो अब बाप कहते, कोई भी देहधारी को याद ना करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारे भेजते हैं। तार किसको बोलते हैं? पहले तार होती थी ना, लिख करके, टेलीग्राम, नीला लिफाफा। छोटा सा टुकड़ा होता था। बाप कहते हैं, तत्वम। तुम बच्चों को भी बाप बधाइयां देते हैं। वास्तव में तुमको बधाइयां हो, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। एक्चुअल में बात यही है कि बच्चों ने बाबा को शिव जयंती की बधाई भेजी। वो जो आप लेटर बोल रहे हैं तार में, बाबा ने कहा तत्वम, तुमको भी बधाई हो शिव जयंती की। लेकिन बाबा ने कहा वास्तव में तो तुमको बधाई इस बात की हो कि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। क्योंकि हमारी तो 2036 तो क्या ही बोले, लेकिन समझ लो पूरा जो 100 साल संगम का है, तो ये पूरा ही क्या है, शिव जयंती। क्योंकि हमको देवता बनना ही है इतने से टाइम के अंदर। फिर जो पास विद ऑनर होगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, अच्छा नंबर मिलेगा जास्ती। बाप तुमको बधाइयां देते कि अभी तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं, सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वो सबको ले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता है, परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति शुक्रिया बाबा शुक्रिया वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है। किसी भी देहधारी को नहीं। इन आंखों से जो दिखाई देता उसे देखते भी नहीं देखना। इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना। दूसरा, हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं। हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, ये ध्यान रखना है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, ये ध्यान रखना है। वरदान, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा मतलब टीचर के रूप द्वारा, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप भी शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा दे देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र भी कहते। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। क्या बन जाओ? बाबा ने कहा योग्य शिक्षक, जो अपने बर्ताव अपने स्वरूप से ही सबको क्या दे देता है? शिक्षा दे देता है। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। तो जितना जितना आत्मा में ताकत आएगी, उतना हम जो सोचेंगे वो सिद्ध होता जाएगा। आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो तो संकल्पों में सिद्धि प्राप्त होगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा ने कहा संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, सम्मानजनक बोल ही बोलो। अभी तक साधारण बोल ज्यादा हैं, अलौकिक बोल हो, फरिश्ते के बोल हो, हर बोल मधुर हो। अभी इस बात पर अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। तो फिर से, संगठन चाहे मेरी फैमिली वाला है, संगठन चाहे जहां मैं काम करता हूं, मेरा रोजगार मेरा पेशा है, संगठन चाहे अलौकिक परिवार का है, बाबा ने कहा वहां पर हमारी वाणी कैसी हो? अलौकिक हो। अलौकिक का मतलब है सामने वाला मुझे ब्राह्मण ही लगना चाहिए, वो साधारण, भले ही वो आपका बिल्कुल पड़ोस का इंसान है, भले ही वो आपका बहुत खास दोस्त भी क्यों नहीं है, और भले वो आपका रिश्तेदार भी क्यों नहीं है, लेकिन बाबा ने आज हमको ये प्रैक्टिस दी है, ये शिक्षा दी है कि बोल हमारे अलौकिक फरिश्तों वाले हो, मीठे हो, धीरे हो, कम हो, मधुर हो, निर्मल हो। इस बात पर बाबा ने कहा अंडरलाइन करो, ठीक है? नहीं तो फिर कभी कभी
यहाँ से तुम अच्छा सीख के जाते हैं, घर पे उठ पटांग बोल देते हैं, तो घर वाले क्या बोलते हैं? आपकी दीदी आपको ये सिखाती है, आपका बाबा आपको ये सिखाता है, ओम शांति में आपको ये सिखाते हैं। हो हो जाता है ना कभी कभी ऐसा। तो शिव बाबा ने कहा ऐसा अपने को थोड़ा सा उनके ऊपर प्रभाव डालना है, तो अपनी वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है? और आज का स्वमान जिसका 21 बारी लिखत में सब अभ्यास करेंगे। मैं शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक हूँ। मैं शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक हूँ। शिक्षा संपन्न का मतलब ये होता है कि जब तक मैं इस सीट पर हूँ केवल तब तक मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं किसी के भी व्यवहार में आऊं तो भी मेरे द्वारा लोगों को क्या मिल जाए? शिक्षा मिल जाए कि हमें भी ऐसे ही, हमें भी ऐसे ही, हमें भी ऐसे ही। इसे बोलते हैं शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक। अच्छा, ओम शांति।